आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जानेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर का मेन आर्टिकल जो कि था सियाचिन 40 इयर्स ऑफ ऑपरेशन मेघदूत। सियाचिन और ऑपरेशन मेघदूत को जानने से पहले हम ये जानते हैं कि ग्लेशियर होता क्या है। ग्लेशियर की डेफिनेशन होती है इन इंग्लिश, द ग्लेशियर इज अ लार्ज perennial accumulation of crystalline ice, snow, rock, sediment, and often liquid water that originates on land and moves down slope under the influence of its own weight and gravity. So, after understanding this कि ग्लेशियर होता क्या है, हमें ये समझना चाहिए कि सियाचिन ग्लेशियर का इम्पोर्टेंस इंडिया के लिए क्या है, रेदर देन सिर्फ और सिर्फ इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस होने का, जो कि हम सभी को मालूम है कि ग्लेशियर्स इकोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वहीं से रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, एक स्ट्रैटेजिकल व्यू पॉइंट और स्ट्रैटेजिकल इम्पोर्टेंस भी होता है किसी लोकेशन का इन टर्म्स ऑफ उसकी पोजीशन, जो कि हम मैप से समझेंगे। बट उससे पहले एक सेइंग है, एक रिटन नोट है जो कि राइट किया गया था कुमार पोस्ट में, जो कि एल्टीट्यूड है एट 15,632 फीट पे इंडियन आर्मी का बोर्ड लगा हुआ है। वहाँ पे ये लिखा है द लैंड इज सो बैरन, उस सियाचिन ग्लेशियर के बारे में कि द लैंड इज सो बैरन एंड द पासेस सो हाई दैट द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स एंड द फियर्सेस्ट ऑफ एनिमीज कम बाय। मतलब कि आप सोच के देखिए, सिर्फ आपके सच्चे दोस्त और आपके सच्चे दुश्मन ही आपके साथ रह सकते हैं। आप उसके अलावा कोई भी वहां नहीं आता, इतना बैरन एरिया है। देखिए, आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कितनी बुरी हालात है, इतने एक्सट्रीम कंडीशन होते हैं वहाँ। -50 डिग्री सेल्सियस, -60 डिग्री सेल्सियस भी चले जाता है। सो अब समझते हैं कि ये इशू क्यों है, हमें हम क्यों क्लेम करते हैं उस एरिया को, और वो इशू एक्चुअली में है क्यों। इंडिया जो है वो उस एरिया को क्लेम करता है बेस्ड ऑन जम्मू एंड कश्मीर एक्सेशन एग्रीमेंट ऑफ 1947 और कराची का एग्रीमेंट जो हुआ था वो 1949 में। उसके हिसाब से वो एरिया इंडिया को बिलोंग करता है। दैट इज वाई इंडियन से कि वो एरिया हमारा है। और इस एरिया जो कि ये सियाचिन ग्लेशियर है, वो इस एरिया का स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंस है क्योंकि ये एरिया ट्राई जंक्शन पर पड़ रहा है। देखिए, ये चाइना का ये जो एक्साई चीन है ये, और जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, गिलजित बाल्टिस्तान और आज़ाद कश्मीर का ये जो एरिया है, उस एरिया के एकदम ट्राई जंक्शन पे पड़ रहा है। और ये एरिया का एलिवेशन थोड़ा ज़्यादा है कंपेयर टू गिलजित बाल्टिस्तान और अक्साई चीन। सो इसलिए इस एरिया का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। सियाचिन ग्लेशियर एक एज अ हाई पॉइंट हम यूज कर सकते हैं ताकि हम एनिमी के अंदर झांक सके, एनिमी के ऊपर नजर रख सके। सो इसलिए ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसलिए इंडियन आर्म फोर्सेस इसको नहीं जाने देना चाहते। इसी वजह से एक ऑपरेशन स्टार्ट किया गया और इसी वजह से हमने मेघदूत ऑपरेशन करा। इस ऑपरेशन की स्टार्ट और इस ऑपरेशन को करने की वजह ये थी क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी 1970s के आसपास उन्होंने एक एक्सपेडिशन स्टार्ट कर दिया। वो कार्टोग्राफी करना चाहते थे, या इन द सेंस वो इस एरिया का मैप करना चाहते थे और इस एरिया को अपना बनाना चाहते थे क्योंकि वो भी क्लेम करते थे इस एरिया को। सो इंडियन आर्म फोर्सेस इस एरिया को, क्योंकि ये स्ट्रेटेजिकली इतना इम्पोर्टेंट है, हाथ से नहीं जाना देना चाहती थी, इसलिए उन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च करा जिसका नाम था ऑपरेशन मेघदूत। और एग्जीक्यूटेड ये एग्जीक्यूशन हुआ ऑन 13 अप्रैल 1984 और हम इस ऑपरेशन में विजय। और तब से लेकर अब तक हमारे आर्म फोर्सेस के ऑफिसर्स और जवान वहाँ पोस्टेड हैं और इस स्ट्रेटेजिक पॉइंट को छोड़ना नहीं चाहते। इसी कड़ी में एक 1987 में एक इंडियन ट्रूप्स ने कैप्चर करा था क्वांट पोस्ट को, और ये पोस्ट जो है वो 21,153 फीट अबव है। और इस ऑपरेशन को लीड करा था नायब सूबेदार बाना सिंह ने, जो कि मतलब आ, इस ऑपरेशन में बहुत ही बड़े और बहुत ही काबिल
ऑफिसर्स बन के निकले थे। ये ऑपरेशन राजीव के नाम से जाना जाता है। पर क्योंकि इस इंसान ने, नायब सूबेदार बाना सिंह ने इतना अच्छा अपनी आ, वीरता का प्रमाण दिया यहाँ, कि इस एरिया को जो कि हमने कैप्चर करा उसको इनके नाम पे रख दिया गया, बाना टॉप। ये 8 जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री से थे, और इनको इंडिया का सबसे बड़ा वॉर गैलेंट्री अवार्ड मिला, जो कि है परमवीर चक्र। ये इसलिए मिला क्योंकि इन्होंने एक बहुत ही इनक्रेडिबल टास्क की। इन्होंने और इनकी टीम ने 1500 फुट आइस वॉल को क्लाइम करा इस जगह पे कब्जा करने के लिए, जो कि बहुत ही स्पूकी, बहुत ही स्पाइक से भरा हुआ था। उस एरिया को कैप्चर करने में बहुत 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 जोखिम था हमारे। आप सोच के देखिए, जहाँ सांस लेने में प्रॉब्लम है, वहाँ पे बिना अच्छे इक्विपमेंट्स के, उस टाइम हमारे पास उतने अच्छे इक्विपमेंट्स भी नहीं थे, बिना उसके इन्होंने उस जगह पे चढ़ाई करी और फिर एनिमी को डिफीट भी किया। सो इसीलिए, पर अब इसी इस सिर्फ हमारा मेन प्रॉब्लम यहाँ पे आर्मी से लड़ाई ही नहीं है। मेन प्रॉब्लम अराउंड ये बता रहा है कि अराउंड 1150 सोल्जर्स ने अभी तक लाइफ वहाँ दे दी है। पर मेन वो लाइफ हमने कन्फ्रंटेशन में नहीं खोई है, वो खोई है उसके एक्सट्रीम वेदर से। वहाँ का टेम्परेचर इतना ही ज़्यादा एक्सट्रीम है कि ना ही सिर्फ इंडियन आर्म फोर्सेस के लोग, सारे पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस के लोग, और ऑफ कोर्स जो चाइना और अक्साई चीन का एरिया है, वहाँ पे भी जो चाइनीज आर्म फोर्सेस हैं उनको भी बहुत दिक्कतें महसूस होती हैं। बट अब सिचुएशन थोड़ी चेंज हो रही है। चार 40 साल हो गए हैं इस इवेंट को, और तब से लेकर अभी तक टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी है। टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, हम बेटर इक्विपमेंट्स की बात कर रहे हैं, ड्रेसेस की बात कर रहे हैं, बूट्स की बात कर रहे हैं, हम हेलीकॉप्टर्स की बात कर रहे हैं, हम 5G 4G टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, फ़ोन्स की बात कर रहे हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आया, जैसे हॉस्पिटल्स बन गए हैं, और जो नीचे हॉस्पिटल बेस होते थे वो थोड़ा ऊपर आ गए हैं टेक्नोलॉजी इंप्रूव होने की वजह से। और जो हमारे राशन जाते थे खाने के पीने के, वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गए, जिसको लॉजिस्टिक सपोर्ट कहते हैं। उसी की वजह से ऑपरेशंस भी स्मूथ हो गए हैं, और लाइफ आजकल वहाँ उतनी ज़्यादा नहीं जाती। सो ये है हमारी ऑपरेशन मेघदूत और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन। ये देखिए, ये एक हेलीकॉप्टर की वो है जो कि यहाँ ली गई है, जो कि हम यूज़ करते हैं, रुद्र यूज़ करते हैं, ध्रुव यूज़ करते हैं। ये देखिए क्या कंडीशन है, यहाँ इतनी बर्फ़ रहती है, यहाँ पे हमारे ऑफिसर्स और जवान काम करते हैं। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे वीडियो को देखने के लिए।